राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने क्या खूब लिखा है। और मेरे को ये पंक्तियाँ मेरे अत्यंत प्रिय हैं, मेरे दिल के बहुत करीब हैं। केवल मनोरंजन ही न कवि का कर्म होना चाहिए, केवल मनोरंजन ही न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। वाकई में ये पंक्तियाँ बहुत कुछ कह जाती हैं हम कवियों के लिए, हम कवियों के वास्ते, हम कवियों के उद्देश्य के वास्ते। और लगभग 25-30 सालों से मैं कविता लिख रहा हूँ। कक्षा 7वीं में मैंने पहली कविता लिखी और पहली कविता प्रकाशित हुई कक्षा 7वीं में। और उसके बाद मेरे हिंदी के तमाम शिक्षकों ने मुझे बहुत बहुत प्रोत्साहित किया और मैं सभी शिक्षकों को अपनी सारी कविताएँ समर्पित करता हूँ। केंद्रीय विद्यालय संगठन की शिक्षिकाएँ श्रीमती उषा रावत, श्रीमती उषा कौशिक, श्रीमती उषा भारद्वाज, श्रीमती निश्चल, श्रीमती लज्जा गुप्ता, हिंदी और संस्कृत के इन तमाम शिक्षिकाओं ने मेरे पर बहुत प्रभाव डाला। श्रीमती दिवंगत उषा मल्होत्रा जो कि मेरी संगीत की शिक्षिका थी, उन्होंने मेरे गीतों को स्वरबद्ध किया और मेरी रचनाओं को बहुत 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 एक नया आयाम प्रदान किया। और इन वीडियोस के माध्यम से मैं अपनी सारी कविताएं आज श्रद्धा के तौर पर उन्हें समर्पित कर रहा हूँ। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, पंडित जयशंकर प्रसाद, पंडित नरेंद्र शर्मा मेरे अत्यंत प्रिय कवियों में से रहे हैं। और उन सभी कवियों के आशीर्वाद से आज मैं अपना दूसरा एपिसोड लेकर आया हूँ और ये कविताएं आप लोगों को सुना रहा हूँ। पिछले अंश में मैंने पहली कविता पढ़ी थी और शीघ्र ही मैं अपना काव्य संग्रह आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। और आप लोगों को बताता चलूँ कि मेरा मीडिया करियर शुरू हुआ सन 1992-93 के लगभग उस दौर में आकाशवाणी जयपुर, आकाशवाणी जोधपुर, 102.1 FM विविध भारती मुंबई और 95 FM तड़का, 93.3 FM और तमाम विधाओं में लगभग 600 से 700 एडवर्टाइजमेंट, जिंगल, प्रोमो, स्टेज शो, कॉम्पियरिंग, न्यूज़कास्टिंग, ब्रॉडकास्टिंग, रेडियो, नाटक, नाट्यतर और तमाम प्रोग्राम्स प्रस्तुत करने के बाद युगवाणी से शुरू हुआ मेरा सफ़र मीडिया के तमाम पर्दों से गुजरता हुआ पर्दे के पीछे स्क्रिप्टिंग, राइटिंग, वॉइस ओवर आर्टिस्ट, नरेशन, बैकग्राउंड नरेशन, डॉक्यूमेंट्रीज, नेशनल ज्योग्राफिक, एनिमल प्लैनेट, हिंदी जहाँ जहाँ बोली गई, उर्दू जहाँ जहाँ बोली गई, स्टेज पर जो भी मैंने कार्यक्रम प्रस्तुत किए, इन सभी कवियों ने, इन शायरों ने मेरे लिए एक ऐसे ऊर्जा की गतिमान स्रोत की तरह काम किया कि आज मैं आपके समक्ष यहाँ से अपनी दूसरी कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इंतज़ार कीजिएगा, शीघ्र लौट के आ रहा है।